नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम। ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती को शत शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत हमने संख्यावाची शब्दों को पढ़ा था और भी कई चीजें पढ़ी थी, पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1 से 40 तक की संख्याओं को पूर्व कक्षा में पढ़ा। आइए आज आगे बढ़ते हैं। संख्या 41 से 50 तक संस्कृत भाषा में कैसे लिखा जाता है वो पढ़ेंगे। साथ ही प्यारे बच्चों, हमने राम शब्द, अकारांत, पुल्लिंग में बहुत सारे शब्दों को आपने लिख के याद किया है और पढ़ा है। साथ ही आज अकारांत पुल्लिंग में जो सर्वनाम के शब्द हैं एतत्, उनको अपन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा आपने पूर्व कक्षा में पढ़ी। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को कहते हैं और सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के बदले काम में लिए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम बाजार जा रहा है की जगह हम कह सकते हैं वह बाजार जा रहा है। सीता आ रही है उसकी जगह अपन कह सकते हैं वह आ रही है। उस संज्ञा का नाम न लेकर के उपनाम उसके बदले में जो काम में लिया जाता है शब्द, उसको सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये परिभाषा भी आपको ठीक से याद करनी है। पूर्व कक्षा में संस्कृत में मैंने इस परिभाषाओं को लिखवाया था। एक बार आप हिंदी में भली बातें अच्छे से समझे परिभाषा को, फिर संस्कृत में पढ़ने की और समझने की और याद करने की आप कोशिश करेंगे, हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत कुछ बच्चे नए हैं जो संस्कृत विषय उनके लिए बिल्कुल नया है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। इसलिए मैं संस्कृत भाषा पढ़ाते वक्त संस्कृत भाषा का थोड़ा कम उपयोग करते हुए हिंदी भाषा में समझाती हूँ, ताकि जो प्रमुख विषय वस्तु है उसको बच्चे आराम से पढ़ लें और उसका स्मरण कर लें, याद कर लें। कुछ बच्चों के लिए नया विषय है संस्कृत विषय, और पूर्व 7th क्लास में प्यारे बच्चों अपनी क्लास संस्कृत की ज़्यादा लगी नहीं है ना, तो इसलिए आपको स्वाभाविक है व्याकरण ज्ञान, संस्कृत भाषा में बोलना, उनको परिचय करना, उनका वाचन करना, ये थोड़ा आपके लिए कठिन है। पर करत करत अभ्यासते जड़ीमते हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सील पर परत विसान। प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा जो दी गई ऑनलाइन कक्षाएं हैं उनका बार बार आप अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित आप भी धीरे धीरे संस्कृत भाषा में अच्छा पढ़ना, लिखना, बोलना जान जाओगे। फिर आपको याद ही करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं संख्यावाची शब्द 41 से 50 तक में। प्यारे बच्चों, हमने 41 से 50 तक लिखा गया है संख्याओं को। 41 एक चत्वारिंशत्, 42 द्विचत्वारिंशत्, 43 त्रयश्चत्वारिंशत्, 44 चतुश्चत्वारिंशत्, 45 पंचचत्वारिंशत्, 46 षट्चत्वारिंशत्, 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्, 49 नवचत्वारिंशत्, 50 पंचाशत्। प्यारे बच्चों, आपको 41 से 50 में एक तो फर्स्ट याद रखना चत्वारिंशत् और लास्ट 50, है ना। अब चत्वारिंशत् में आप 1 द्वय त्रय चतु पंच, ये सारे जो 1 से 9 तक की संख्या है उसको लगाते जाएंगे तो आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 50 को याद रखो, फिर 51 से ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे। अभी प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आपके 1 से लगा करके 50 तक की संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषा में कैसे लिखते हैं आपने अच्छे से जाना, पढ़ा और याद भी किया। आइए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। राम शब्द की तरह अकारांत पुल्लिंग राम शब्द हमने पढ़े। आपने और भी कई शब्दों की सूची बना करके उनको लिखा और याद किया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों पर। बच्चे बड़े हैं मेहनती, मेरी कक्षा के सारे बच्चे मेहनती होते हैं, पर कुछ चंचल और उच्छृंखल भी होते हैं जो बहुत कम ध्यान देते हैं। आपको अपनी कक्षाओं पे पूर्ण ध्यान देना है और जो बताया गया है उनको याद करना है। अगर प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, अभी वन डे टॉक हो रहा है, अपने एक तरफ आपके मन में भी कहीं आप, क्योंकि बच्चे बड़े चंचल होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनके हृदय में, मन में चंचलतावश बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए उठते हैं और विचार करते हैं।
जिज्ञासु मन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चे जानने की कोशिश करते हैं, विषय वस्तु को आगे से आगे जानने की कोशिश करते हैं। आप जरूर अपने मन में ऐसे प्रश्न सोच रहे होंगे, पर जब भी कक्षा में मिलेंगे हम उनका काठिन्य निवारण जरूर करेंगे। पर अभी आपको विषय वस्तु का, व्याकरण ज्ञान का जो भी ठोस ज्ञान दे रहे हैं उसको आपको याद करना है। प्यारे बच्चों, आप कक्षाओं में होते तो ठीक है, काठिन्य निवारण एक अलग है, पर विषय वस्तु आपको उस वक्त भी यही पढ़ाते हैं, तो आपको ये तो एक तरह से याद कर ही लेना है। ठीक है, मेहनत करनी है, याद करना है, और सामयिक टेस्टों में आपको अच्छे से इसको लिखना है। उसके बाद में आपके जो डाउट है उनको क्लियर करेंगे कक्षों में। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। एतत् पुल्लिंग शब्द हैं सर्वनाम के, उनको पढ़ते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन 3 प्रकार के, और विभक्तियां प्रथमा से षष्ठी सप्तमी तक लिखी हुई है। आइए शब्दों को पढ़ते हैं। सर्वनाम, एषः, एतौ, एते प्रथमा, एतम्, एतौ, एतान् द्वितीया, एतेन, एताभ्याम्, एतैः तृतीया, एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः पंचमी, एतस्य, एतयोः, एतेषां षष्ठी, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु सप्तमी। प्यारे बच्चों, इसमें संबोधन नहीं होता है। तो आइए, आपने विभक्ति प्रथमा से सप्तमी तक एतत् सर्वनाम शब्द पुल्लिंग को भी पढ़ा। प्यारे बच्चों, आप लिख भी लें अपनी कॉपी में, बार बार वीडियो को देखें, सुने, चलते फिरते जाएं। आप वीडियो को सुनेंगे तो निश्चित आपको इस प्रकार के शब्द चलते फिरते ही याद किए जाते हैं, और रटते जाना है। बशर्ते आपका पूरा ध्यान इनमें होना चाहिए। वाचन करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, फिर आप परीक्षा में जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए लिखते जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस व्याकरण ज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। पर प्यारे बच्चों, जाते जाते आपको कोविड महामारी के चलते जो आसान नियम हैं, हमारे साथ में आपको भी उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी जो कक्षाएं हैं वो सुरक्षित है, जब आप सुरक्षित रह पाओगे। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी है ज़रूरी का पालन करें, सैनिटाइज करें, भीड़ वाली जगहों पे कतई नहीं जाएं, आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें। और प्यारे बच्चों, खान पान घर पे हो, जो भी आपके मम्मी पापा साग सब्जी, दूध, दही, फल फूल खिला रहे हैं उनको अवश्य खाएं। स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक, विटामिन, प्रोटीन युक्त भोजन को करना भी अति आवश्यक है। भले आप सुरक्षा के नियम को अपनाओ, पर आपका शरीर क्षीण है, कमजोर है, तो जैसे ही आप बाहर निकलोगे और थोड़ी सी भी लापरवाही आपने बरत ली, तो शरीर की जो क्षमता है वो अगर कमजोर है, दुर्बल शरीर है, तो विटामिनों का अभाव है, तो महामारी जड़ से आप पर आक्रमण कर लेगी और आप उसके गिरफ्त में आ जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। प्यारे बच्चे, ऐसा हरगिज नहीं करना। आपको दूध, दही, सभी प्रकार के जो आपके घर में उपलब्ध हैं सामग्री, आपने मम्मी, बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के घर में बेचारों के आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, नहीं ला पाते, नहीं खा पाते, पर जिनके घर संपन्न हैं उनके घरों में ये भरपूर भंडार रहता है। पर उनके घर के बच्चे बहुत सारे जो जिनके वहाँ नहीं है वो खाने के लिए तरसते हैं, और जिनके वहाँ भरपूर खान पान है, खाते पीते घर के, उनको खाना पड़ता है, जो रहता है। पर प्यारे बच्चे, आपको ऐसा नहीं करना। आपके पास में दाल चावल रोटी तो भगवान ने सबको दी है, जो भी भोजन दिया है उसको संतुष्टिपूर्ण आपको ग्रहण करना है, तो निश्चित आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। महामारियों से बचने के लिए, संक्रमित होने से बचने के लिए हमारा शरीर भी हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होना बहुत ही आवश्यक है। आपके सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको खानी बहुत ही ज़रूरी है। साथ में, खान पान के साथ में प्यारे बच्चों, आप घर पे हैं, अपने यहाँ प्रार्थना सभा में कैसे योग और प्राणायाम करवाते थे, उसको न तोड़ते हुए आप योगा और प्राणायाम, आसन, ध्यान सभी को धीरे धीरे अपनाएंगे जीवन में, तो एक आप जीवन का अभिन्न अंग भी बन जाएगा, नियमितता भी बन जाएगी, और आप
हष्ट पुष्ट रहेंगे, भले कितनी भी महामारी आएंगे, सावधानी बरतोगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित आप एक अच्छा सुंदर सा जीवन यापन कर पाओगे। बस इतना ही, अब मुझे आज्ञा दें, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।